अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम इफ्तिखार ताली बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बताऊँगा तिब्बे यूनानी की सबसे मशहूर आइटम, जिसको आप लबूब कबीर के नाम से जानते हैं। इसमें दो किस्म के लबूब होते हैं, एक लबूब कबीर होता है, एक लबूब कबीर खासुल खास होता है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि लबूब कबीर के फ़वाइद क्या हैं, ये बनता किस चीज़ से, इसके अज्जा क्या हैं, असल लबूब कबीर की प्राइस क्या है, कीमत कितनी है, कौन सी कंपनी का लबूब कबीर सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेहतरीन होता है, और इसके फ़वाइद क्या हैं, मर्द हज़रात इससे क्या फ़वाइद ले सकते हैं, और ख़वातीन को इसके क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, कितनी उम्र की जो मर्द और ख़वातीन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लबूब कबीर जो है तिब्बे यूनानी की सबसे मशहूर जो है ना, वो अद्वियात में इसका शुमार किया जाता है। ये आज से नहीं सदियों से राइज है। तिब्बे यूनानी और तिब्बे इस्लामी का मशहूर मजून है, जिसे ख़ास तौर पर मर्दाना कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लबूब कबीर में तकरीबन 48 से 50 अज्जा शामिल होते हैं, जिनमें बाज़ बहुत महंगे भी हैं और बाज़ मतलब के नॉर्मल कीमत के हैं। चुनाचे आजकल कई लोग इन महंगे अज्जा को निकाल कर बाकी अज्जा से भी लबूब कबीर तैयार करते हैं। अगर अच्छा वो भी मुफीद ही होते हैं, लेकिन असल अज्जा ख़ास वाला महंगे वाला अज्जा वाला ही लबूब कबीर है, जिसके बगैर मुकम्मल फ़ायदे आपको हासिल नहीं हो पाते। लबूब कबीर के अगर असरात की बात करें तो लबूब कबीर के बारे में एक बात याद रखनी चाहिए कि ये कोई स्टीरॉयड नहीं है, वियाग्रा नहीं है, या अंग्रेज़ी अद्वियात की तरह नहीं है कि फ़ौरी तौर पर खाते ही आपको इसके असरात मिलने शुरू हो जाएं, बल्कि इसके असरात आस्ता आस्ता ज़ाहिर होते हैं। स्लो काम करता है लेकिन बेहतरीन काम करता है। इसलिए सर्दियों के मौसम में 1 से 2 माह तक मुसलसल इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लबूब कबीर मर्द हज़रात को तो फ़ायदा देता ही है, उनकी जिनसी क़ुव्वत में इजाफ़ा करता है, असाबी पट्ठों की कमज़ोरी को ठीक करता है, मसाने की कमज़ोरी को ठीक करता है, साथ साथ ख़वातीन के लिए भी बहुत मसरूफ़ है ये। लबूब कबीर को ना सिर्फ मर्द हज़रात इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो घर का काम काज करती हैं, जिससे थकावट, नकाहट और पट्ठों की और असाबी कमज़ोरी होती है और पट्ठों का खिंचाव पैदा होता है। इस तरह इन ख़वातीन को भी इस्तेमाल कराया जा सकता है जिनमें जिनसी ख्वाहिश कम होती है, या जिनका हम बिस्तरी की तरफ रुझान नहीं होता, या हम बिस्तरी से कतराती है, या उनका दिल नहीं करता। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आपको बताऊंगा ख़वातीन का हम बिस्तरी के लिए क्यों नहीं दिल करता। ये भी एक बाकायदा बीमारी है। मसलसल 1-2 माह इस्तेमाल से ख़वातीन में भी वाज़े बेहतरी आ जाती है। अच्छा, लबूब कबीर जो है वो मुख्तलिफ़ हर्बल कंपनियां भी तैयार करती हैं, लेकिन वहाँ भी इस बात का ख़तरा रहता है कि शायद इनमें महंगे वाली अज्जा शामिल ना किए जाए। क्यों कि आजकल दौर मुकाबले का, हर कंपनी चाहती है कि मेरी दवाई बिके भी ज़्यादा और उसकी जो कीमत है वो भी दूसरों की निस्बत कम हो, तो इसलिए वो अज्जा में डंडी मारना या अज्जा में कोई कमी बेशी करना उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि असल अज्जा डालेंगे तो वो कस्टमर को कभी भी वो चीज़ नहीं दे सकेंगे उस कीमत में जो दूसरी कंपनियां दे रही। इसलिए मुकाबले के लिहाज से कंपनियों को थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। फिर कंपनियां जो होती हैं वो लबूब कबीर की कीमत को कम करने के लिए इसमें अज्जा की कमी बेशी कर देती हैं। ज़्यादा तो बेहतर है कि आप किसी हकीम से बनवा लें जो माहिर तबीब हो। अगर उससे नहीं बनवा सकते तो खुद कोशिश कर लें, आपके लिए भी आप भी बना सकते हैं। अच्छा, इसके बनाने से पहले इसकी तैयारी और इसके जो अज्जा इसमें डलते हैं वो बताने लगा हूँ मैं आपको। उसके बाद मैं इसको मुकम्मल आपको इसके फ़वाइद बताऊँगा कि एक मर्द को इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और ये लबूब कबीर की खुराक कैसे लेनी है, खाना किस तरह है, और आप इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लातदार बेशुमार फ़ायदे हैं, वो आगे चल के इंशाअल्लाह ताला वीडियो में
آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا. میرے ساتھ رہیں گے نا آپ اینڈ تک تو ویڈیو میں آپ کو ساری وہ ڈیٹیل بتاؤں گا. ابھی تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے بنانے کا طریقہ. اجزائے ترکیبی کیا ہے, اس کو کیسے تیار کرنا ہے, اس میں کون کون سے اجزاء ڈلتے ہیں, وہ اب میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں سارے کہ اس میں کون کون سے اجزاء ڈالتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو اس میں سالم مصری ڈلتی ہے 30 گرام, نارجل دریائی 30 گرام, مغز چڑیا بریاں کر کے. اب بریاں کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ ہلکا سا اس کو بھون لیں, یا آپ کہہ لیں جیسے انڈا نہیں ہوتا ہاف فرائی, یا آپ ہلکی اس کی سونف لے کے توے پہ اس کو بھون دیں, اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے, اس کو بریاں کرنا کہتے ہیں. اسی طرح مغز پستہ 15 گرام, مغز بادام 15 گرام, مغز فندق وہ بھی 15 گرام, مغز اخروٹ 15 گرام, مغز چلغوزہ, مغز حب الظلم 15 گرام, ماہی روبیاں یعنی کہ جھینگا مچھلی وہ بھی 15 گرام, شکاکل مصری 15 گرام, کھولجاں 15 گرام, خشخاش 30 گرام, بہمن سرخ, بہمن سفید, اسی طرح تودری سرخ 15 گرام, تودری زرد 15 گرام, سونڈ 15 گرام, کنجند جتے تل سفید بھی کہتے ہیں, سفید تل کو کنجند بھی کہتے ہیں, وہ 15 گرام, دار چینی سرنجا شیری 12 گرام, بوزدان یہ بھی 12 گرام. اسی طرح ایک ہوتی ہے ناخوشک, یہ پتینے کی ایک قسم ہوتی ہے, پنسار سے ویسے مل جاتی ہے, یہ بھی 12 گرام, بال چھڑ یہ بھی 10 گرام, ساد کوفی 10 گرام, کرم پھل جسے ہم لونگ بھی کہتے ہیں عام گھر میں استعمال ہونے والا وہ 10 گرام, کباب چینی 10 گرام, اندر جوش شیریں یہ 10 گرام, دورنج اکربی یہ 10 گرام, نرکچور 10 گرام, حبل کلکل اناردانے کی ایک قسم ہوتی ہے, اناردانہ دشتی بھی کہتے ہیں, یہ 10 گرام, تخم گاجر 10 گرام, تخم مولی 10 گرام, تخم شلجم 10 گرام, تخم پیاز 10 گرام, تخم اسپت یہ 10 گرام, اور اسی طرح تکب ہلیون ہالوں بھی جسے کہتے ہیں, ہلو بھی کہتے ہیں, وہ 10 گرام, جوزبا جائفل 6 گرام, بس باسا جسے جلوتری بھی کہتے ہیں وہ 6 گرام, چھڑیالہ جسے اشنا بھی کہتے ہیں وہ 6 گرام, عود 5 گرام, زعفران 12 گرام, اصل ہو رانی یا یونانی وہ کشمیر والا نہیں. اسی طرح مستگی رومی 12 گرام, ورق نکرا 16 عدد, ورق سونا 18 عدد, امبر 3 گرام, مشک کستوری جسے کہتے ہیں 1 گرام. یہ سارے اجزاء آپ نے لے لینے ہوں خالص, بالکل ایک دم خالص ہوں. یہ ساری اجزاء لے کے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو تیار کرنا ہے. طریقہ تیاری, مغزیات کو الگ پیس کر رکھیں اور باقی ادویات کو الگ پیس کر رکھیں. اب اس میں جو جو مغز ہیں نا, جن کے ساتھ مغز میں نے بولا ہے وہ آپ نے الگ سے پیس لینے ہیں. تمام ادویات کا جتنا وزن ہے اس کے 3 گنا شہد لیں. بالفرض اگر اس کا وزن آدھا کلو ہوتا ہے نا پیس کے ساری ادویات کا, تو آپ نے 1.5 کلو شہد لینا ہے اور اس کو ہلکا سا گرم کر لیں. اب اس میں آہستہ آہستہ مغزیات کو ملاتے جائیں اور ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے جائیں, اور پھر باقی ادویات کا پاؤڈر بھی آہستہ آہستہ ملاتے جائیں اور ساتھ چمچ ہلاتے جائیں. اس کے بعد زعفران کو ملائیں. یاد رکھیں کہ زعفران کو کبھی بھی نہیں پیسنا چاہیے, جیسے ہی پیسا یہ زہر بن جائے گا, فائدے کی بجائے الٹا نقصان دے گا. اس کو ہمیشہ 2 طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے, یا پانی میں بھگو کے یا ویسے بالکل چوڑا کر کے اوپر مکس کیا جاتا ہے. اس کے بعد جب شہد بالکل ہلکا ہو جاتا ہے, مطلب ہلکا سا گرم ہو جائے, تو مستگی رومی کو ملائیں. زیادہ گرم قوام میں ملانے سے مستگی کے دانے بن جاتے ہیں, اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں. آخر میں ورق نکرا اور ورق سونا ملا لیں. آپ کا لبوب کبیر خاص مجون تیار ہے. اچھا, خوراک جو ہے وہ آپ 3 سے 5 گرام صبح و شام نیم گرم دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں. 3 سے 5 گرام کی کیلکولیشن آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اگر تو بڑا چمچ ہے جسے عام رائس چاول وغیرہ کھاتے ہیں وہ 10 گرام کا آتا ہے, اگر چھوٹا چائے والا چمچ ہے وہ 5 گرام کا آتا ہے, تو اس حساب سے آپ وزن جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. اچھا, یہ آپ کا زعفران تیار ہو گیا, اصل 1 نمبر. اب مرحلہ آتا ہے کہ اس کے فوائد کیا ہیں, لبوب کبیر کے فوائد کیا ہیں. اتنا خرچہ کریں, اتنے آپ وہ ساری جڑی بوٹیاں لائیں, استعمال کریں, اور اس کا فائدہ کیا ہے. اچھا, لبوب کبیر کے فوائد, مقوی باؤ
मर्दाना कमज़ोरी को दूर करे, मतलब कि क़ुव्वत बा के लिए बेहतरीन और मर्दाना कमज़ोरी जिस किस्म की भी हो उसको दूर करता है। मादा मनी को पैदा करता है, मनी की उम्दा मकदार पैदा करता है, मनी के कवाम के लिए बेहतरीन है। टाइमिंग में इजाफा करता है, जैसे जैसे मनी आपकी गाड़ी होगी ज़ाहिर बात है टाइमिंग में इजाफा होगा। आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है, काम काज के बाद थकावट और नकाहट को भी दूर करता है, सुस्ती काहली को भी। असाब और पट्ठों को ताकत देता है, गुर्दों को ताकत देता है, सेहतमंद बनाता है, आपके जिस्म को, आपके दिमाग को, और इसके अलावा असाब और पट्ठों को भी ताकत देता है। तरीका मैंने आपको सारा बता दिया है। अब आपको मैं मुख्तलिफ़ कंपनी के जो है ना लबूबे कबीर वो भी दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से बेहतरीन और कौन से बेस्ट हैं और कौन से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पहले नंबर पे जो सबसे बेस्ट आता है, मैं सबसे बेस्ट वाला आपको बताऊंगा। तो जो सबसे बेस्ट है पाकिस्तान में, जो सबसे टॉप क्लास आता है वो अशरफ लबार्टरी का आता है, लबूबे कबीर। उनके दो किस्म के होते हैं, एक लबूबे कबीर सादा, एक लबूबे कबीर ख़ास। लबूबे ख़ास भी इसे बोलते हैं। पहले नंबर पे वो आता है। दूसरा नंबर पे आता है हमदर्द का। हमदर्द वाले लबूबे ख़ास बनाते हैं लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता। ये लबूबे कबीर सादा ही बनाते हैं, ज़्यादा इनका यही चलता है। इसकी छोटी पैकिंग भी आती है लेकिन बड़ी पैकिंग जो होती है वो इस तरह की होती है। ये आप देख लें, आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें, आप चले गए, ये इस तरह की पैकिंग होती है। कैमरे में आपको शायद उल्टा नज़र आए लेकिन इस तरह की पैकिंग होती है। इसके बाद करशी का आता है लबूबे ख़ास। करशी का भी बेहतरीन है। ये भी अज्जा आलमोस्ट पूरे डालते हैं लेकिन मुकम्मल नहीं डालते, मुकम्मल सिर्फ अशरफ वाले डालते हैं। अगर आप वो लेना चाहिए, देखें ये लबूबे, ये करशी का आता है। ये आप ये देखेंगे, आप नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आफ्ताब करशी का भी आता है। ये आफ्ताब करशी का 50-50 आधे अज्जा डालते हैं, आधे नहीं जाए। इसका आप कह लें कि 50% ही फ़ायदा होता है, 100% नहीं आपको मिलेगा। ये देखें, ये आफ्ताब करशी का आता है। तो इसमें अशरफ, आफ्ताब करशी, हमदर्द और करशी इनके बेहतरीन होते हैं। बाकी अजमल कंपनी का भी होता है लेकिन वो इन सब से जो है ना नीचे के लेवल पे आ जाता है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।